डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम रहा। इसको लेकर विपक्ष तरह तरह की बातें कर रहा है। उनसे ही जानते हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज का क्या मामला है। सर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। विपक्ष के नेता, पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण के मतदान में ही विपक्ष चारों खाने चित हो चुका है। उसको असलियत का पता चल चुका है। वह मुस्लिमों को अपना बंधुआ वोट बैंक समझता था, लेकिन मुस्लिमों में भी एक बड़ी संख्या मोदी समर्थक तैयार हो गई है और कुछ लोग वोट दे करके मोदी जी और भाजपा का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग वोट ना दे करके भी मोदी जी और भाजपा का साथ दे रहे हैं। तो विपक्ष जब तक 4 जून की तिथि नहीं आती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, लेकिन अब की बार 400 पार का जो नारा है, मुझे पूरा विश्वास है 4 जून को 4 बजे 400 पार होगा। और विपक्ष जो वर्तमान में है, यह विपक्ष के लायक भी नहीं, सत्ता के लायक तो था ही नहीं, क्योंकि सत्ता में रहे तो गुंडागर्दी किए, भ्रष्टाचार किए, अत्याचार किए, दंगा करवाए, अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किए, राजनीति का अपराधीकरण करने का काम किए। लेकिन कोई नया विपक्ष अवतार लेगा जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धी राजनीति करेगा, जिसमें विपक्ष में हो तो भी रचनात्मक दायित्व कैसे निर्वाह किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनसंघ से लेकर के इतिहास देखें, जब देश की बात आई है तो पूरा विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सब एकजुट होकर के खड़े होते थे। लेकिन आज का जो विपक्ष है वो न विपक्ष के लायक है न सत्ता के लायक है। सर उलगुलान रैली होने जा रही है झारखंड में, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। तमाम नेता जो है विपक्ष के इकट्ठा हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के। हंसी आ रही है, लोग भी हंस रहे हैं। इनकी उलगुलान जैसी इंडी गठबंधन की यात्रा बंगलौर से शुरू हुई, मुंबई पहुंचते पहुंचते इनकी यात्रा रास्ते में ही बिखर गई। आज की जो रैली हो रही है उसका कौन कौन उसमें शामिल हो रहा है, इस पर तो मैं बहुत नहीं कुछ कहना चाहता। कोई भी शामिल हो सकता अगर उस गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन झारखंड में चारों तरफ भाजपा की आंधी है। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी, जैसे यूपी की 80 की 80 हम जीत रहे हैं, वैसे झारखंड की सभी 14 सीटें शायद हैं, वहाँ पे 14 की 14 सीटें हम लोग वहाँ की भी जीत रहे हैं। और ऐसा तूफान, ऐसा उफान राजनीति में कमल खिलाने के लिए मेरे जो सार्वजनिक जीवन के अनुभव हैं उसमें पहली बार देख रहा हूँ। अखिलेश यादव के बयानात आ रहे हैं कि जो लोग पहले जुमला देते थे अब वो गारंटी दे रहे हैं और आने वाले समय में घंटी देंगे बजाने के लिए। तो क्या कहेंगे उनके उस बयान को लेकर? मुझे लगता है श्री अखिलेश यादव जी हार का चौका लगाने के बाद 2014, 2017 तो वह मुख्यमंत्री रहते हुए हारे, 2019 बसपा से गठबंधन करने के बाद भी हारे, 2022 400 पार का दावा करने के बाद भी हारे, और 2024 में भी अभी दावे करने में श्री अखिलेश यादव जी का कोई जवाब नहीं है। वो दावे तो बड़े बड़े करेंगे, लेकिन जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है, अब समाजवादी पार्टी के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो गई है। 2024 में सपा बसपा कांग्रेस के लिए विशेष तौर से यूपी में कुछ भी नहीं बचा है। जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। अमेठी और रायबरेली में विपक्ष ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किए, लेकिन माना यह जा रहा है कि कि वहां पर राहुल गांधी अब चुनाव लड़ने के लिए आएंगे और यहां से प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी चर्चाएं हैं, वहां पे बड़े कार्यकर्ताओं में जोश नज़र आ रहा है कांग्रेस के। अच्छा, हारने के बाद भी अभी जोश आ रहा है। देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी से वो हार चुके हैं श्री राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए। 2024 में एक और हार अपने खाते में दर्ज कराने के लिए वो लड़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि कमल खिलेगा। रायबरेली और मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने के लिए विशेष योजना के तहत वहाँ तैयारी कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है उसे हम लोग प्राप्त करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बनाएंगे। क्योंकि 73 2014 में हम जीते थे, 7 उस समय बाकी रह गई थी। अब इस बार 7 और जीत करके 80 की 80 जिता करके मोदी जी को पीएम बना करके उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत संतोष होगा। जीजा के पहले था कि जीजा लड़ेंगे राहुल गांधी के चुनाव। चाहे श्री राहुल गांधी जी लड़े, चाहे उनकी मम्मी सोनिया गांधी जी लड़े, चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी लड़े और चाहे श्री राहुल गांधी जी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा जी लड़े, लेकिन कमल खिलेगा। कमल खिलाने का वहाँ की जनता मन बना चुकी है और अब बहुत देर नहीं है। आज तो 21 तारीख को आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ और 1 जून को
आखिरी चरण का मतदान है और 4 जून को वोटों की गिनती है। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड जो बनता है, इस बार जीत 80 सीटों की केवल नहीं होगी बल्कि रिकॉर्ड वोटों से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और कमल का फूल खिलेगा। शुक्रिया। आपने केशव प्रसाद मौर्य जी को सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं और कहा कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतने जा रहे हैं। कहीं से कोई भी चुनाव लड़े उससे हम लोगों को लेना देना नहीं, लेकिन अमेठी, रायबरेली और साफ तौर पर मैनपुरी, इन सीटों पर हमारा फोकस ज़्यादा है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।